बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड नंबर 347। तो देखिए जल्द ही हम अपने 350 एपिसोड्स भी पूरे करने वाले हैं और फटाफट हम अपना पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है रोज सुबह आप सबके साथ बातें करना, ज्ञान की चर्चा करना, आपके साथ ध्यान करना, एक इस लक्ष्य के साथ बैठना कि हम सब कलेक्टिवली जागृत हो और एक ही लक्ष्य से जुड़े और पूरे विश्व के वाइब्रेशंस को बदल सके। यही सुबह उठने का एक परम लक्ष्य है और यही वाइब्रेशंस जो है हम पूरे दिन, अगर हम सुबह अच्छी तरह अपना दिन की शुरुआत कर ले और बेहद के ज्ञान योग से अगर हम शुरुआत करते हैं, परम शांति कहकर शुरू करते हैं, तो हमारा एक मजबूत ओरा बनता है और उस ओरा के साथ, उस एनर्जी के साथ हम पूरे दिन रह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फर्स्ट थिंग मॉर्निंग में यही करें कि हम उठें और अपना सारा समय मॉर्निंग का शुरू का एटलीस्ट 15-20 मिनट्स देना शुरू करिए। यदि आपके पास बहुत समय नहीं है तो शुरू के 15-20 मिनट्स इसमें दीजिए, एक्सक्लूसिवली दीजिए। ये नहीं कि चलते फिरते आप समय दे रहे हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट अटेंटिवली दीजिए और फिर उसके बाद चाहे आप अपने दूसरे कार्य में लग सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि हम पूरे दिन ये शरीर से बहुत सारे काम लेते हैं, हमारा मन बहुत सारे लोगों में अटकता है। संसार में बहुत सारा हमारी ऐसी स्थितियाँ आती है जिसमें हमारा मन विचलित हो जाता है, बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती है, बुद्धि का डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल चला जाता है। मतलब बुद्धि नहीं ले पाती, निर्णय नहीं कर पाती कि मैं ये करूँ नहीं करूँ, क्या सही है क्या गलत है। ये सब चीज़ की शक्ति बढ़ती है अगर हम सुबह मॉर्निंग में अपना कुछ समय इसमें लगाएं, अध्यात्म में लगाएं, ज्ञान में लगाएं, अपने ऊपर लगाएं। तो जब लोग अक्सर सेल्फ केयर की बात करते हैं ना, तो सेल्फ केयर मतलब ये शरीर को सजाने की बात नहीं है। यहाँ पे आत्मा को सजाने की बात है। मतलब सेल्फ केयर आपको उस तरीके से करना है कि आप अपनी इनर ब्यूटी को कैसे बेहतर और बना सकते हैं। मतलब अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाए, बाहर की सुंदरता नहीं। तो सेल्फ केयर में हमें अंदर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है कि हम हमारे चित्त में पड़ी हुई जितनी भी बुरी आदतें हैं, ऐसे कोई संस्कार है, राग द्वेष ईर्ष्या है, किसी के प्रति मन में किसी के प्रति वैर है, ठीक है, हम किसी को देखकर जलते हैं, हमें कोई अच्छा नहीं लगता है, हम उसके बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं। इन सब पे हम एनालिसिस कर सके कि मॉर्निंग में हम जब अपने आप में बैठे, अकेले बैठे, अपने साथ बैठे, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ बैठे और अपने साथ ये विचार करें कि मुझे करना क्या है। मैं दूसरों के लिए जो इतना समय दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम दूसरों का चिंतन करते हैं तो आप अपना सारा समय उनको दे देते हैं। वो व्यक्ति जाने अनजाने में आपकी सारी एनर्जी को वो प्राप्त करता है। आप जिस हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो थॉट प्रोसेस इमिडिएटली शेयरिंग का काम करता है, एनर्जी शेयरिंग। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम किसके पीछे अपना समय डालें। तो यही चीज़ हम सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं। पूरे दिन तो हमें कोई ना कोई काम लगा रहता है, कोई ना कोई बाधा आती रहती है, कोई ना कोई हमें ड्यूटी करनी होती है। चाहे हम पांच तत्व में है, चाहे हम ज्ञानी हैं, लेकिन हमें अपना गृहस्थ और संसार और अपना ये जो अलौकिक जीवन हमें मिला है, जो अध्यात्म से हमें अलौकिक दृष्टि मिली है, दोनों में हमें बैलेंस रखना होता है। दोनों में बैलेंस करने में क्या हो जाता है कि हम इधर
अपना बैलेंस नहीं रख पाते, यहाँ डगमगा जाते हैं। और संसार में तो हम जितना बहुत सारा प्रयत्न करते हैं उसको संवारने में, उसमें बैलेंस रखने में, किसी को मुझसे शिकायत ना हो, ये सब करने में, लेकिन अपना मी टाइम नहीं दे पाते। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी, अपना सुबह का थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, स्वार्थी हो जाए लेकिन सबको प्रेम से समझा दे कि मेरे को सुबह का 15 से 20 मिनट मुझे अपने आप को देना है। सभी सभी अलाउ करते हैं। देखिए, अब आप अगर आप भक्ति में हैं तो आप मंदिर में जाएंगे, स्नान करने के बाद पूजा करेंगे, थोड़ी देर 10 मिनट उसमें भी देंगे, ज्योत जगाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा जो जो ज्ञानी पुरुष है उसका जो कर्तव्य है या उसका जो कर्म है वो यही है कि वो ज्ञान को सुने और अपनी बुद्धि, अपने मन को परम शुद्ध बनाए। तो इसीलिए हमें सुबह का मॉर्निंग के टाइम इसको ज़रूर अभ्यास में लाना चाहिए। और जितना अभ्यास में लाओगे उतना चित्त प्रसन्न रहेगा, विचलित नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आने वाला समय 20, 24, 25, 26 कैसा आने वाला है उसका हमें एक ग्लिम्स बापू जी ने अपने वीडियोस में दिए हैं। जल्द ही मैं एक शॉर्ट वीडियोस या एक वीडियो लाऊंगी जिसमें बापू जी ने सारे हाइलाइट्स किए हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस करी है 2024 की, 25 की, 26 की। और उन्होंने कहा है कि समय तो बहुत खराब आने वाला है, जितना हम सोच भी नहीं सकते ऐसा समय। अब ऐसे समय में हमें कौन शक्ति देगा, मतलब हम अपनी खुद की शक्ति कैसे बनेंगे? परमात्मा शक्ति तब देगा जब हम हिम्मत रखेंगे। हम ही अगर हिम्मत हार जाएंगे तो परमात्मा की शक्ति हमें महसूस नहीं होगी। वो तो चलो पावर तो देता रहेगा क्योंकि वो पावर हाउस है, उससे सप्लाई तो लगातार चलती ही रहती है। पर वो सप्लाई आप पर आकर वो ठहरती है, नहीं ठहरती, वो बिखर जाती है, वो कैसे पता होगा? वो कैसे होगा? जब आप अपने में एक हिम्मत रखेंगे, और हिम्मत आती है ज्ञान से। तो ये ज्ञान के बल से आप जितना इसका चिंतन करेंगे उतना आने वाली परिस्थिति आपको कभी विचलित नहीं करेगी। आप समझ पाएंगे कि ये सब जो हो रहा है ये होना ही है, क्योंकि अब जो है परिवर्तन का समय आ रहा है। और परिवर्तन में एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार होनी ही होनी है। क्योंकि जो बुरी आत्माएं हैं, जो क्योंकि धरती अब इतना भार नहीं उठा सकती है। क्योंकि बापू जी ने कहा ना कि ये एक ऐसा पहला कलयुग है जिसके अंदर 850 करोड़ पब्लिक है। इतनी पॉपुलेशन कभी हुई ही नहीं, ना सूक्ष्म जगत में थी ना स्थूल जगत में थी। लेकिन अब इससे डबल ट्रिपल हमारे सूक्ष्म जगत में आत्माएं हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को समझना है, मतलब इसमें अपनी समझ डालें, अपनी बुद्धि डालें ना। ऐसे ही हर चीज़ को बहुत लाइटली मत लीजिए। बापू जी ने जो कहा है उसकी, उनकी एक एक बातों में पुरुषार्थ छुपा है कि हमें क्या पुरुषार्थ करना है। ठीक है, पुरुषार्थ मतलब जो हम डेली हमें अपने जीवन में क्या हमारा अर्थ बनता है वही हमें करना है। तो हमारे जीवन का अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम, सबसे परम पुरुष बनना। परम पुरुष बनना मतलब आत्मा जो है वो पुरुष तत्व कहा, राइट, सांख्य योग में। तो हमें अपने चेतन स्वरूप आत्मा को जानना है। बार बार अहम ब्रह्मास्मि बोला जाता है, तो स्वयं को जाने कि मैं ब्रह्म समान हूँ। तो इसका अभ्यास एक ही दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। केवल बातें करने से, बोलने से इसका अभ्यास नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा थोड़ा। तो जब समय देंगे तब जाके आप इसमें अभ्यास डालेंगे, और अभ्यास डाल के कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में टिका रहेगा। कहीं ना कहीं बुद्धि में जब लंबे समय तक इसको टिका रहेगा और आप अभ्यास करते जाओगे अपनी मन और इंद्रियों के द्वारा, तब जाके आप कहीं ना कहीं आपके चित्त में वृत्ति के रूप में बनेगा। और जब ये चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों के रूप में बनेगा तब जाके आप एक कर्म योगी जीवन जी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो एपिसोड रहेगा वो बहुत ही सुंदर है कि 10 प्रकार की सृष्टि के वर्णन की बात करें यहाँ। अब यहाँ पे हम सोच रहे होंगे कौन सी 10 प्रकार की सृष्टि होगी। ठीक है, अब हम एक चीज, मेरा खुद का चिंतन इसमें बोल रहा था जब मैं इसको पढ़ रही थी कि 10 प्रकार की सृष्टि, हम देखा जाए तो जो विचार कर रहे हैं ना, हम वैसी सृष्टि बना रहे हैं अपने भीतर। जब हम दुनिया को, जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, ज्ञान वृद्धि होती है हमारे अंदर, हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें ये सृष्टि एक अलग ही तरीके की लगती है। सृष्टि अच्छी लगती है, सृष्टि के राज को हम जानते हैं, तो हमारे अंदर एक समता बनी होती है।
तो हमारा जो दृष्टि है उसके ऊपर हमारी सृष्टि बन जाती है। अब हम देखा जाए तो हमारा हर एक विचार में हम अपनी अपनी एक अलग दुनिया, एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और हर एक विचार की रियलिटी अलग बन रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे रियलिटी का क्या मतलब है, हम हमारी आत्मा का, चेतना का जो स्तर होता है उसके अनुसार बार बार हम एक अलग अलग डायमेंशंस में पहुंचते हैं। जब हमारा बहुत ही नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जीव बुद्धि के होते हैं, संसारी होते हैं, काम वासनाओं से युक्त होते हैं, तो हम एक लोएस्ट डायमेंशन में रहते हैं। ये हमारी एक सृष्टि ही बनी है। हमारे आसपास की रियलिटी भी बहुत ही नेगेटिव हो जाती है, बहुत लो लेवल की हो जाती है। और जब हमारा चेतना का स्तर कहीं पर रजोगुण में प्रवृत्त होता है, संसार में हम बहुत ही क्रियाशील होते हैं, और तब हमारी जो सृष्टि बनती है, जब हम जिस डायमेंशन में हमारी चेतना का स्तर रह रहा होता है, तो वो एक अलग ही दुनिया होती है। इसको डीप में समझिए, ये एक मेरा खुद का सेल्फ एनालिसिस है, चिंतन है कि हम हर समय एक अलग ही सृष्टि में रह रहे होते हैं। अगर हम सतो प्रधान इस समय हमारी प्रधानता है, हमारे सतो विचार चल रहे हैं, तो हमारी रियलिटी ही दूसरी होगी, हमारा डायमेंशन दूसरा होगा, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है उस लेवल तक जाएगी। और जब हम बेहद के ज्ञान से जुड़ते हैं, हम अपने आप को परम 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 आत्मा मानते हैं, हम बेहद की आत्मा मानते हैं, तो हम एक अलग ही रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ हमारी डायमेंशन, हमारी जो आत्मा की, चेतना की जो स्थिति है, जो वो एक अलग ही लेवल पे होती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होगे कि हम हर टाइम जैसे जैसे हमारे अंदर स्थिति बदलती है, मनोविचार बदलते हैं, वैसे वैसे हम अपनी खुद की एक रियलिटी बनाते रहते हैं, और हर टाइम हमारी सृष्टि भी अलग हो जाती है। तो इसलिए कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार 10 प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया है वो आप यहाँ समझेंगे। हम पहले हम अपना योग करेंगे, तो आंखें बंद करके पहले मेरे साथ योग करिए थोड़ी देर, और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम डेली यहाँ पे योग करते हैं 5:30 से 6:30। तो नए लोग आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिले हमारे लाइव मेडिटेशन के लिए और ज्ञान की चर्चा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा योग, बेहद का योग, आत्मा से परमात्मा का योग, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का योग, परम शांति का योग। ठीक है, तो आंखें बंद करते हैं और रिलैक्स हो जाइए। आज हम परम शांति के वाइब्रेशंस को पूरे विश्व में फैलाएंगे, पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे, पूरी गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में। हमारा जो मल्टीवर्स है वो 100 कला का ब्रह्मांड है। ऐसे पूरे मल्टीवर्स में परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाएंगे। तो परम शांति के वाइब्रेशंस को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे हमारे संकल्पों में सिद्धि आए, उसके लिए हमें चारों तरफ से डिस्कनेक्ट होना होगा। चारों तरफ के आकर्षणों को, आसक्तियों को छोड़ना होगा और अपने भीतर उतरना होगा। तो सबसे पहले हम अपने भीतर जाने की प्रक्रिया में उतरेंगे। अपने भीतर उतरना है। चारों तरफ जो भी शोर मच रहा है, जो माया का प्रभाव है, जो हमारी इंद्रियां, हमारे मन के द्वारा हम अनुभव करते हैं और उसको सत्य मानते हैं, ये सभी भ्रम से हमें मिटना होगा। ये भ्रम को, इल्यूजन को मिटाना होगा। ये झूठ है, इसको मानना होगा।
चारों तरफ से अपनी बुद्धि हटा के अपने भीतर लेकर जाए। गहरी लंबी श्वासें भरें। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। ध्यान रहे आपके शरीर में किसी भी प्रकार का आपको कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ पर आपको अपनी श्वासें छोड़नी हो वहाँ छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का लोड ना लें। तो कुछ देर के लिए अपना ध्यान श्वासों पर केंद्र करते हुए अपनी बाहर जाती हुई भीतर भरती हुई श्वासों पर ध्यान दें। ऐसे 5 बार करें और सारा ध्यान इसी में केंद्र करें। अब अपनी हर एक बाहर जाती हुई श्वासों के साथ ऐसा विजुअलाइज करें कि आप अपने भीतर के सारे नेगेटिव ऊर्जा, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव रिलीज कर रहे हैं। सभी नेगेटिव विचारों को रिलीज करते जाएं। मन को हल्का करें। मन में पुरानी स्मृतियों को घर ना दें, रिलीज करते जाएं। इस जगत में सब कुछ टेम्पररी है। चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, किसी भी प्रकार का दर्द हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस दुख को कितनी देर संभाल के रखते हैं, कितनी देर उस दर्द में रहते हैं। क्योंकि वो तो एक परिस्थिति थी और वो परिस्थिति गुजर चुकी है और अब उसका शोक करना व्यर्थ है। विषाद में रहना व्यर्थ है, क्योंकि इसी से हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जा रही है। अपने मन को परम शांत अवस्था से भरा हुआ देखें। मन में परम शांति का अनुभव करें। हमारे इस चिंतन के साथ साथ मन की स्थिति बेहतर होती जा रही है। अब मन में किसी के प्रति शिकायत नहीं है, राग द्वेष नहीं है।
अब अपना धीरे धीरे सारा ध्यान आत्मा में लाए। संपूर्ण ध्यान, अटेंशन अपनी भ्रुकुटी में ले जाए। भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम तिलक करते हैं, वहां उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। अपने भीतर उस जलते हुए दिए को देखें, परम प्रकाश को देखें। दृढ़ निश्चय करें, संकल्प करें, संपूर्ण विश्वास के साथ इस संकल्प को दोहराए कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप प्रकाशमय ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये संकल्प को बार बार दोहराएं जब तक आप अपने इस देह वाहन से आत्म भाव में ना प्रवेश कर पाए। तब तक इसको दृढ़ता से अपनाएं, इस संकल्प को, और अपने आप को इस शरीर से परे देखें, इंद्रियों से परे देखें, बुद्धि मन से परे देखें। क्योंकि वास्तव में मर्दा कौन है? ये शरीर। पूछिए अपने आप से, अपने अनुभव से इसका जवाब ढूंढे कि अगर शरीर मरता है तो हमें दुख क्यों होता है? अभोक्ता कौन है? अकर्ता कौन है? ध्यान को गहरा करते हुए अपनी प्रकृति में उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें, उस चमकते सितारे को देखें। मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मैं आत्मा सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। अपनी आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश, परम शांति की किरणें चारों ओर देखें। अपने भीतर उस परम प्रकाश की दुनिया को देखें, प्योर वाइट लाइट। उस चमकते सितारे से प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश निकल रहा है। परम शांति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। उन वाइब्रेशंस को, उन तरंगों को अपने भीतर महसूस करें। अपने भीतर उस परम शक्तियों का अनुभव करें।
ध्यान रहे शरीर एकदम हल्का रखें। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, परम शांति है, परम शांति है। जैसे जैसे हम आत्मा की गहरी अनुभूति में उतरते जा रहे हैं, परम शांति से भरते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये देह का अभिमान, अहंकार टूटता जा रहा है। अपने अहम को, अपने अहंकार को नष्ट होता हुआ देखें। अपने कर्ता भाव को, भोक्ता भाव को नष्ट होता हुआ देखें। मैं आत्मा, बेहद की आत्मा, बेहद शक्तिशाली, अपने चैतन्य स्वरूप, परम प्रकाश, परम लाइट में स्थित, अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, आत्मा के उस गहरे अनुभव को करें जहाँ मैं आत्म साक्षात्कार कर रही हूँ, अपने ही विराट दिव्य स्वरूप प्रकाश में, जिसमें अनंत असीम शक्तियाँ समाई हुई है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अपने उस स्वरूप से जुड़ते जाए, महसूस करते जाए कि धीरे धीरे हम इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए, आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए, उस परम पिता परमात्मा को याद करें, अपने बेहद के पिता को याद करें। मैं बेहद की परमात्मा, अपने बेहद के पिता का इस स्वरूप का स्मरण करती हुई उनके दिव्य अलौकिक स्वरूप को अपने सामने प्रत्यक्ष देख रही हूँ। ना कोई संसार से मोह, ना कोई ममता, ना कोई राग। अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित
चैतन्य भाव में स्थित, परम शांति में स्थित सभी आकर्षणों और आसक्ति से मुक्त, अपने दिव्य परम प्रकाश स्वरूप में स्थित अपने परमात्मा चिंतन के साथ इसको और गहरा बनाते हुए अपने भीतर से परम शांति के दिव्य किरणों को पूरे वायुमंडल में फैलता हुआ देखें। महसूस करें कि आपके आसपास का जो वायुमंडल है, आकाश, वायु, अग्नि और इस अग्नि में जल, सभी परम शांति से भरे हुए हैं। सारा तत्व परम शांति से भरा हुआ है। परम शांति की परम पवित्र वाइब्रेशंस, परम पवित्र ऊर्जा से पूरा वायुमंडल भरा हुआ है। अपने हर एक श्वास में परम शांति को महसूस करें। अपने चारों ओर प्योर वाइट लाइट, परम शांति से भरा हुआ अपने चारों ओर अपना ऑरा देखें। विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के आसपास चारों ओर एक प्योर वाइट लाइट का घेरा बना हुआ है। अपने चारों ओर प्योर डिवाइन लाइट को महसूस करें। इनफाइनाइट पावर को महसूस करें। हमारे इस ध्यान से हमारी रियलिटी बदलती जा रही है। अब आपको हर एक संकल्प को गहराई से अनुभव करना है। क्या आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है? क्या आपके सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आ रहा है? क्या आपके कारण शरीर में परिवर्तन आ रहा है? क्योंकि ये ध्यान अनुभव का है। अब आप मेरे शब्दों पर ना उतरे, अपने अनुभव में उतरे, अपने निजी अनुभव जो आपको इस समय अपने चैतन्य स्वरूप स्वयं का साक्षात्कार हो रहा है, उसमें गहराई से उतरे। महसूस करें अपने चेतन शक्ति को, अपने परम तत्व को, परम प्रकाश को, अपने अविनाशी स्वरूप को। ध्यान को और गहरा करें। अपनी बुद्धि में परम पिता परमात्मा, बेहद के जो पिता है, हमारी आत्मा के जो क्रिएटर है, अपने भगवान को, अपने इष्ट को अपनी बुद्धि में लेकर आए।
बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देखें और उनसे आता हुआ परम प्रकाश देखें। बेहद की परम लाइट उतर रही है, परम प्रकाश उतर रहा है। नित्य और निरंतर बेहद के परम पिता परमात्मा के मस्तक से परम प्रकाश मेरे मस्तक में आ रहा है। प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, दूध जैसा सफेद परम प्रकाश। मुझ आत्मा में आता जा रहा है। अपने आज्ञा चक्र में सारा ध्यान लेकर आए। परमात्मा पावर को फील करें, उस ऊर्जा को महसूस करें, उस संकल्प की अथाह शक्ति है। हर एक सेल में, हर एक अणु में, शरीर की प्रत्येक इंद्रियों में परमात्मा शक्ति का अनुभव करें। ये स्थूल शरीर में, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में बेहद की कला की पावर को फील करते जाएं। बेहद की कला के परम धाम से बेहद की कला की पावर उतर रही है। उस पावर को लेते जाए अपने भीतर, अनुभव करते जाए। परम शांति के दिव्य संकल्पों से पूरा वायुमंडल बदल रहा है। सबसे पहले अपने आसपास के वायुमंडल को महसूस करें। धीरे धीरे अपने पूरे घर के वायुमंडल को महसूस करें। पूरा घर परम शांति से भर चुका है, परम पवित्र लाइट से भर चुका है। धीरे धीरे परम शांति के हाईएस्ट वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस पूरे देश में, पूरे विश्व में, अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत महाब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, अनंत यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में परम शांति की दिव्य लहरें उठ रही है। पूरा ब्रह्मांड परम शांति की दिव्य लहरों से, तरंगों से भरा हुआ है। समस्त लोक धरती से 7 लोक ऊपर, धरती से ऊपर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, हमारा मल्टीवर्स पूरा परम प्रकाश से भरा है, परम शांति से भरा है। तो विजुअलाइज करें इस धरती से लेके उस मल्टीवर्स तक की दुनिया को। अपने मस्तक में उस सृष्टि को लेकर आए, उस दुनिया को लेकर आए जो इस धरती से शुरू होती है और इस धरती से उस मल्टीवर्स तक जाती है।
इस धरती के वाइब्रेशन से लेके पूरे मल्टीवर्स तक के वाइब्रेशंस परम शांति से भर चुके हैं। सभी आत्मा जागृत हो रही है। धरती पर रोग शोक खत्म हो चुका है। पूरी धरती लाइट हाउस बन चुकी है। प्रकाश ही प्रकाश, परम पवित्र लाइट। पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स बेहद की कला की पावर से भर चुके हैं। ध्यान से एहसास में लाए कि हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु से भी परम शांति की दिव्य किरणें निकल रही है। जैसे कि ये शरीर नहीं, अब ये परम शांति का एक केंद्र बन चुका है। ये पूरा शरीर लाइट हाउस हो चुका है और इस शरीर से, इंद्रियों से, प्रत्येक सेल से, आत्मा से परम 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 शांति पूरे धरती पर, पूरे विश्व में जा रही है। सभी लोग परम शांति से भरते जा रहे हैं। परम शांति ही परम शांति है। परम शांति बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। इस योग के प्रयोग को बार बार करें। हर समय परम शांति में रहने का अभ्यास करें। जितना हम परम शांति से जुड़ते जाएंगे, मन में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, स्वतः ही सारे कलेश मिट जाएंगे, सभी विषय विकार मिट जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके अभ्यास में लाए, अपने अंतर्करण को परम शांति से भरे, अपने मन को परम शांति से भरे, बुद्धि में परम शांति को लेकर आए और उस परम शांति की दुनिया से जुड़े जो आपके भीतर भी है और अब चारों ओर भी परम शांति ही परम शांति है। आपके इस ध्यान योग से आपने अपनी दृष्टि बदली है और इस सृष्टि में परम शांति की उस दिव्य लहरों को आप उदय होता हुआ देख रहे हैं। कहीं पर भी आप कुछ भी नकारात्मक नहीं देख रहे हैं। सभी कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। परम शांति, परम शांति।
आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। परम शांति। दोनों हथेलियों को वैसे हथेलियों को आंखों पे रखते हुए हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो देखिए, परम शांति में बहुत पावर है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, हाईएस्ट एनर्जी वाला एक ये जो शब्द है, ये आपको हाईएस्ट पावर से जोड़ता है। हमारी जो यहाँ अहमदाबाद की जो गैलरी है, उस गैलरी में एक हमने परम शांति का मंत्र की महत्वता और उससे क्या प्राप्ति होती है वो हमने बताया है। मैं कल या आने वाले किसी क्लासेस में उसको आपकी उसकी फ़ोटो खींच के आपको दिखाऊंगी और उसमें क्या लिखा है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना कितना परिवर्तन आता है। हमारा मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त में पड़े हुए संस्कार बदलते हैं, वृत्तियाँ बदलती है, आत्मा पावरफुल होती है। बहुत सारे इसके गुण हैं, बहुत सारी इसकी शक्तियाँ हैं। हम लंबे समय तक परमात्मा के संग रहने का अनुभव करते हैं। हम बेहद की हाईएस्ट जो ब्रह्मांड है, जिसको हमने अपने ज्ञान में बेहद की कला का परम धाम कहा, हर एक ब्रह्मांड में उसका केंद्र है जो है परम धाम, जहाँ पे उसका क्रिएटर निवास करता है। पर जब हम परम शांति बोलते हैं तो डायरेक्ट जो बेहद की कला का परम धाम, अर्थात जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का धाम है, उस शक्ति से, उस ब्रह्मांड से, उस सृष्टि से जुड़ते हैं और फिर वही शक्तियों को हम अपने भीतर पाते हैं। तो यही राज है परम शांति के दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का। तो चलिए अभी हम अपने 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन समझते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं भगवान कि हे मुनिवर, भगवान जो नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि देखी, इसके विषय में आप मुझे बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जब भगवान नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं तो जो ब्रह्मा जी है वो अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है उन्होंने। इनके सिवा मैंने आपसे जो जो बातें पूछनी थी वो मैंने आपसे पूछी, क्रमशः आपने इसका वर्णन भी दिया मुझे, लेकिन अब मुझे इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि जी से कि मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी ने कितनी प्रकार की सृष्टियों को बनाया अपने मन से और अपने देह से। तो यहाँ मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था ब्रह्मा जी ने, उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झोंकों से झकोरों से जिससे वह उत्पन्न हुआ है तथा जिस पर वह बैठा हुआ है, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। तो उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या करी, 100 वर्षों तक तप किया, अपना सारा ध्यान, अपना चित्त को, आत्मा को परमात्मा में लगाया और फिर उनको क्या दिखा, वो प्रलय काल का प्रबल वायु का झकोरों से जिससे वह उत्पन्न हुआ था, ऐसा उसको दृष्टि आई, ऐसा उसने देखा और देखा कि जिस कमल पे वो बैठा है वो जल कांप रहा है। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया। प्रबल तपस्या से एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, किस तरीके से, प्रबल तपस्या से और उनके आत्मज्ञान, जो हृदय में आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ा और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया।
फिर जिस पर वह स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तो देखिए ये एक कल्प की बात हो रही है, ऐसी अनंत कल्प बीत चुके तब जाके उनको ऐसा हो रहा था कि जिस तरीके से अभी मैं रचा हूं, मतलब जिस तरीके से मैं पहले कल्प में रचा था, उसी तरीके से मैं वापस रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उसमें एक एक के ही भू भूवर स्वह ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात हो रही है अभी, कि वो कमल इतना बड़ा था कि उससे 14 भुवन या उससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। तो यहाँ पे धरती के ऊपर जो हम 14 लोग देख रहे हैं, धरती के ऊपर 7 लोग, धरती के नीचे 7 लोग, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे। तो ये उन्होंने क्या कहा कि जब उन्होंने ये सब, देखिए ये सब जो वर्णन आ रहा है, इस वर्णन को आप अनुभव करिए कि ब्रह्मा जी ने कैसे क्या किया होगा, उस समय कैसी सृष्टि देखी होगी, उस समय कौन सा प्रलय काल देखा होगा जिससे उनको ऐसा अनुभूति हुई कि उस कल्प में जिस तरीके से मैं रचा गया था, जिस कमल पे मैं बैठा हुआ हूँ, उस कमल के जिस कमल से मैं निकला हूँ उसी कमल से ही मैं आगे भी रचूंगा। तो उन्होंने उसी कमल के 3 हिस्से, मतलब उसी कमल के 3 भाग करे, जिसको उन्होंने भू भूवर स्वह कहा, और कहा कि वो कमल इतना विस्तार था, उसका इतना विस्तार था कि वो 14 भुवन तक और या उससे ज्यादा भी उसका विभाजन हो सकता था। जीवों के भोग स्थान से रूप में इतने 3 लोकों को शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो जीवों के जो भोग स्थान है, ध्यान से, हम जो ये स्वर्ग लोक, भूलोक लोक स्वर्ग लोक कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहा है, ये जो है जीवों के भोग स्थान के रूप में माना गया है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वो क्या करते हैं, उन्हें मह तप जन्म और सत्य लोक रूप ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे क्लैरिटी दी है कि ये भोग योनि है। लोग स्वर्ग की लालसा करते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊं, पर स्वर्ग को जीव के भोग का स्थान बताया कि जब वहां पे आपका अच्छे कर्मों का खाता खत्म हो जाएगा, उसका सारा अकाउंट खत्म हो जाएगा, तो वापस आपको धरती पर पटक दिया जाएगा। लेकिन जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, ठीक है, वो महरलोक में इससे भी हाईएस्ट डायमेंशन में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कहाँ जाना है, देखिए हमें कहाँ जाना है, अब ये आपको निर्णय करना है। अभी आपको ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, पर इस ब्रह्मांड में 14 लोग हैं उनको समझे, धरती से जो ऊपर 7 लोग हैं उसको समझे, और फिर सोचिए जो निष्काम भाव से काम करने वाली आत्माएं हैं उनको महरलोक की, तपलोक की, जनलोक की, सत्यलोक की और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे मैत्रेय जी ने क्या कहा, विषयों का रूपांतर अर्थात बदलना ही काल का आकार है। विषयों का रूपांतर, हमारे जो विषय विकार है वो जो रूपांतर हो रहा है उनका, ठीक है, वही काल का आकार लेता है। तो आप सोचिए आपकी बुद्धि हर समय अलग अलग विचार में रहती है, एक सेम स्थिति में नहीं बनी होती। देखिए कभी कोई हमेशा विकार युक्त नहीं रहता है, उसमें भी विकार युक्त हमेशा नहीं रह सकता। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब वो विकारों में नहीं होगा, उसकी बुद्धि निरंतर विकार में नहीं रह सकती, मतलब हर समय नहीं रह सकती। तो जिस समय उसका विषयों में वो उसका चिंतन बदलता रहता है, जैसे जैसे उसका चिंतन बदलता रहता है वैसे ही काल का आकार बदलता जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुंदर बात है, इसको अगर डीप में आप रियलाइज करें कि काल क्या है, काल है समय, उसका समय बदलता रहता है, उसकी स्थिति बदलती रहती है। तो विषयों का रूपांतर होते ही काल का आकार बदलता है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है, उसी को निर्मित बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि रूप में प्रकट कर रहे हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होके ब्रह्म रूप में स्थित था, उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। तो पहले वो अव्यक्त मूर्ति
काल के द्वारा भगवान ने पुनः उसको पृथक पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में ही वैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं कहूंगी, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, जैसे उन्होंने एक निश्चित बोल दिया कि ये जैसा था जगत वैसा वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। तो देखिए ये परिवर्तनशील है। हमें यहाँ पे समझना, ये जितना भी समय, जिस समय पे ये बोला गया, उस समय क्या हालत थी धरती की, उस समय कितनी पॉपुलेशन थी, उस समय कितनी तमो प्रधानता थी, उस समय कितना सत्व गुण प्रधान था, उस समय आत्माओं की स्थिति कैसी थी, इन सब पे बहुत सारी बातों का चिंतन का प्रभाव पड़ता है। अब आज हम जब ये पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि संसार ऐसा ही रहने वाला है, ये जगत ऐसा ही रहेगा, ये उस मूल निज स्वरूप की बात कर रहे हैं जो स्थायी रहेगा, लेकिन बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। आप देखिए तो पहला जो सृष्टि थी और अब जो सृष्टि है, दोनों में कितना परिवर्तन है। पहले ऐसी दुनिया हुआ करती थी, आज जो हम देख रहे हैं, जिस प्रकार आज हम विषय विकारों का नाच देख रहे हैं, ऐसी क्या पहले दुनिया थी? पहले दुनिया सतो प्रधान थी, पहले लोग सतो प्रधान थे, लोगों के विचार सतो प्रधान थे। तो देखिए इस बात पे हम टिके रहे कि ये संसार वैसा ही वैसा रहेगा, नहीं। हर समय हर काल में काल बदल रहा है, हर तत्व बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है, वाइब्रेशंस बदल रहे हैं धरती के। ठीक है, तो जब पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा के, जब ये ब्रह्मा का जैसे दूसरा पराग चल रहा है, तो जब ब्रह्मा के पहले 10 साल में ही जब सृष्टि का निर्माण किया गया था, सृष्टि ऐसी नहीं थी, ऐसी जड़ नहीं थी। उस समय उसमें चैतन्यता थी, उसमें शक्ति थी, वो हल्की थी, वो परम तत्वों की थी। तो ये हमें सब समझना है कि सब कुछ स्थायी हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। सिर्फ यहाँ पे जो स्थायी की बात हो रही है, वो उस निज स्वरूप या निज धाम की बात हो रही है, जो अपने आप में ही स्थायी है, क्योंकि वहां पे हमेशा पावर एक जैसी रहती है। पर हम अपने आवरणों के कारण, हमारे पर जो आवरण चढ़ गए हैं उसके कारण हम वह ना वो सृष्टि देख सकते हैं, हमारे पास ना वो दृष्टि है कि उस दुनिया को हम देखें, उस निज धाम को हम देखें। ऐसी हमारी दृष्टि लुप्त हो गई है क्योंकि हमारे ऊपर आवरण चढ़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या समझा रहे हैं, इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है, और इसका प्रलय काल द्रव्य और गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होती है। तो हम देखते हैं, हमने जैसे कल भी अनंत का जो लाइव एपिसोड था, हमारा जो मेन चैनल है बापूजी का, उसमें त्रिपुरा का उन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ समझाया कि हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों पूर्वों में पड़ा हुआ है। जो हमारा अहंकार है, जो वो पड़ा हुआ है तीनों में, स्थूल में, सूक्ष्म में और कारण में, उसी को त्रिपुरा बोला। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो प्रकृति है, ये प्रकृति 3 गुणों में बटी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसी से हम भी बंधे हुए हैं, इन्हीं गुणों से हम भी बंधे हुए हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। पहली सृष्टि कौन सी है? तो अब यहाँ पे पहली सृष्टि बता रहे कि पहली सृष्टि है महतत्व की। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। ठीक है, तो पहली सृष्टि बोली महतत्व की, जिसके अंदर भगवान की सत्व आदि गुणों में विषमता होना, ठीक है, इस विषमता होने का ही वो स्वरूप है। दूसरी सृष्टि बोली अहंकार की। ठीक है, अब अपने अंदर है ना बाइफरकेट करते जाओ। महातत्व की सृष्टि, देखिए आपको पता है जब हमने भगवत गीता पढ़ी थी, तो उसमें हमने जब परमात्मा की विभूति पढ़ी थी और परमात्मा के स्वरूप समझा था, तो हमने क्या देखा था, उनके उस विराट स्वरूप में सभी कुछ समाये हुए, सारे ऋषिगण, सारे असुर, सारे गंधर्व, सारे देवता, सारे पांडव, सारे कौरव, सब समाये हुए हैं। ऐसे ही हमारे भीतर एक अलग अलग सृष्टि है। देखिए जो भाव हमारे अंदर प्रधान होता है ना, जैसे हम अहंकार युक्त होते हैं तो हम अहंकार की सृष्टि में, ये मेरा खुद का चिंतन कह रहा है कि हम उसी सृष्टि में जी रहे होते हैं,
क्योंकि जो विचार प्रबल उसी सृष्टि में, अगर हम देह भाव में बहुत ही प्रबल रह रहे हैं, देह बुद्धि है हमारी, देह की अनुभूति ज्यादा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रह रहे हैं, तो हम देह और इंद्रियों के ही जगत में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली सृष्टि बताई महतत्व की, और दूसरी सृष्टि बताई अहंकार की, जिसमें पृथ्वी आदि पंच महाभूत एवं ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? हमारे पंच महाभूत की, ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ये है हमारी दूसरी सृष्टि। अब तीसरी सृष्टि आती है भूत सर्ग, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली तन्मात्र वर्ग रहता है। तो जो तीसरी सृष्टि आई कौन सी? भूत वर्ग, जिसमें तन्मात्र जो वर्ग है वो रहता है। चौथी सृष्टि है इंद्रियों की, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न है। जो इंद्रिया बोली ना, इंद्रिया क्या बोली? यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न है। ये है चौथी सृष्टि। तो पहली महतत्व, दूसरी अहंकार, तीसरी भूत सर्ग बोली, जिसके अंदर हमारा तन्मात्र वर्ग रहता है। फिर जो चौथी बोली, जो वो बोली इंद्रियों की सृष्टि, जिसके अंदर ज्ञान और क्रिया शक्ति संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि बोली सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रिया अधिष्ठाता देवताओं की है। ठीक है, ये जो है पांचवी सृष्टि है, सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रिया अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब छठी सृष्टि आती है अविद्या की। तो यहाँ पे छठी सृष्टि अविद्या की कही, जिसके अंदर तामिस्त्र, अर्धतामिस्त्र, तम मोह और महामोह, ये 5 गांठे हैं। ये जो तामिस्त्र है ना, तामिस्त्र मतलब जो गहरा अंधकार, जहाँ क्रोध और द्वेष है, ये एक अगर हम इसको गूगल करेंगे तामिस्त्र शब्द को, तो हम देखेंगे उसमें उसका वर्णन किया जाता है कि ये एक प्रकार का नर्क है जहाँ घोर अंधेरा है। और जब अंधतामिस्त्र की बात करते हैं तो उसको महारोरा नर्क बोला है, मतलब जहाँ पे बहुत ही घोर अंधकार है। और वहीं आगे तम को भी घोर अंधकार का सृष्टि कही। और फिर मोह और महामाया, ये 5 गांठे हैं। ये छठी सृष्टि है। छठी सृष्टि अविद्या की, जहाँ पे घोर अंधकार है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तम, मोह, महामाया, तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं, और यह सब वैकृत सृष्टि का भी विवरण करती है। आगे कहते हैं 7वीं प्रधान जो है वो है वैकृत सृष्टि। इन 6 प्रकार के स्थानवर वृक्षों की होती है। तो ये जो 7वीं सृष्टि कही, यहाँ पे वनस्पतियां, औषधि, मतलब ये पेड़ पौधे जो वनस्पतियां हैं उनकी सृष्टि की बात करी है। और जो 8वीं सृष्टि है वो पशु पक्षियों की सृष्टि की बात करी है। यह 28 प्रकार की मानी जाती है। जो 8वीं सृष्टि है इसको पशु पक्षियों की सृष्टि कही, और यह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना, पानी, मैथुन करना, सोना आदि जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति और दूरदर्शिता नहीं होती है। इनको आगे भी अलग अलग विभाजनों में बांटा गया है। जैसे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी हुए तो उन्होंने अलग अलग नाम से अलग अलग उसकी कैटेगरी करी, जैसे गौ, बकरा, भैंस, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय, ऐसे अलग अलग इसका भी विभाजन करते हुए इन्होंने इसको भी विस्तार में समझाया है। अब हमारी जो 9वें प्रकार की सृष्टि होती है मनुष्यों की है। ठीक है, 9वें प्रकार की सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार कार प्रहार ऊपर, मुंह, जिससे ऊपर से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजो प्रधान, कर्म परायण और दुख स्वरूप
विषयों में ही सुख मानने वाला होता है। तो जो नौवीं सृष्टि बोली वो मनुष्य की सृष्टि कही, जो मनुष्य रजो प्रधान होता है, क्रिया कर्म परायण होता है और दुख स्वरूप में ही, दुख रूप विषयों में ही सुख अपना मानता है। तो अब यहाँ पे जो सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रकार की सृष्टि बोली, उसके अंदर जो सातवीं प्रकार की बोली वो वनस्पतियों की, औषधियों की, लताओं की, मतलब वृक्षों की बोली, और जो आठवीं बोली वो पशु पक्षियों की बोली, और जो नौवीं बोली वो किसकी बोली, वो बोली है मनुष्यों की सृष्टि। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि ये स्थावर मतलब जो वृक्षों की जो सृष्टि है और जो पशु पक्षियों की सृष्टि है और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है, तथा जो महतत्व दीप रूप वैकृत देव स्वर्ग है। देखिए ये थोड़ा, लेकिन हमें इसमें समझना है कि यहाँ पे 9 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है, जिसके अंदर उन्होंने एक मनुष्यों की सृष्टि बोल दी, एक पशु पक्षियों की कह दी, एक वृक्षों की, पौधों की कह दी। तो यहाँ पे इनको भेद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबका इसमें बताया कि जो पशु पक्षी की सृष्टि है उनकी विचार शक्ति नहीं होती है, उनके अंदर किसी भी काल का ज्ञान नहीं होता है, वो हमेशा किसमें लगे रहते हैं, सिर्फ खाने पीने मैथुन में लगे रहते हैं, सोने आदि में लगे रहते हैं। और ऐसे, लेकिन अगर हम जो मनुष्य सृष्टि की कल्पना करते हैं या उसको हम समझते हैं तो वो ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके अंदर ज्ञान होता है, विचार शक्ति होती है उनमें, इसलिए उन्होंने ये सभी सृष्टियों को अलग अलग कहा। इससे ऊपर जो हमने सृष्टियां समझी, इंद्रियों की सृष्टियां समझी, अहंकार की समझी, महतत्व की समझी, तो ये जैसे जैसे जिस जिस सृष्टि की बात हमने करी है वहां पे उस सृष्टि की प्रधान शक्ति या प्रधान गुण समाहित है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो आगे की जो सृष्टि कही वो सृष्टि कही देवताओं की। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याचर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। अब ये जो 10वीं प्रकार की सृष्टि बोली उसके अंदर भी क्या क्या है, देवता है, पितर है, असुर है, देव, गंधर्व, अप्सराएं है, यक्ष, राक्षस, सभी प्रकार के भूत, प्रेत, पिशाच, सभी प्रकार की इसमें भी सृष्टि बताई है। इसमें भी अलग अलग भेद से 8 प्रकार की, 10वीं सृष्टि में भी 8 प्रकार की सृष्टि बताई। तो देखिए ये जो सृष्टि बात हो रही है ना, देखा जाए तो हम इसको लोक में बदल सकते हैं कि ये एक लोक है, इनके अलग अलग दुनिया है, अलग अलग वहाँ पे पावर है, अलग अलग वहाँ पे काल है, तो वहाँ पे अलग अलग समय है, क्योंकि जैसी आत्माओं में एनर्जी होगी ना वैसी ही सृष्टि में एनर्जी होगी। समझने की कोशिश करें, आज हमारी आत्मा में कैसी शक्ति है वैसी ही हम तमो प्रधान शक्ति देख रहे हैं पूरी धरती पर, उसी का बल देख रहे हैं, उसी को प्रधान देख रहे हैं। तो जैसी जैसी जैसे देवताओं की सृष्टि होगी तो वहाँ पे देव समय होगा, वहाँ पे देव समय में देव के अनुसार वहाँ तत्व भी होंगे, जैसे 3 तत्वों की सृष्टि बता दी। ठीक है, अब हम वैसे ही मनुष्य सृष्टि की बात करते हैं तो उनकी मनुष्य सृष्टि में 5 तत्वों में जिस तरीके से उनकी विचारधारा है, यहाँ पे भी उनकी भी अलग अलग सृष्टियां हो गई। देखा जाए तो जो मनुष्य सतो प्रधान है उसकी सृष्टि अलग, जो तमो प्रधान है उसकी सृष्टि अलग, तो इसके अंदर भी आपके विचारों के अनुसार अलग अलग सृष्टि हो गई। अब यहाँ पे अगर हम उच्च कैटेगरी की बात करें, जब हम यहाँ पे महतत्व की सृष्टि को समझते हैं तो वहाँ पे महतत्व प्रधान होता है। ठीक है, और वैसे ही जब हम यहाँ पे अहंकार तत्व को समझ रहे हैं, अहंकार की सृष्टि को समझ रहे हैं, तो वहाँ पे अहंकार जो है वो प्रधान होता है। तो देखिए उस धीरे धीरे ये सृष्टि का जो है बदलाव होता आया है। तो यहाँ 10 प्रकार की सृष्टियां बता दी, जिस जिस प्रकार की सृष्टि की बात करी जा रही है वहाँ पे उस गुण का प्रधान की बात करी। जैसे कि हम यहाँ पे जब अहंकार के बाद हम जब इंद्रियों की बात करते हैं कि इंद्रियों की सृष्टि है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया प्रधान होती है, वहाँ पे मन भी अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को हमें गहराई से समझना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं समझना कि ये कैसी सृष्टि की बात करिए, सृष्टि दिखती कैसे होगी। सोचिए
हम बोल रहे हैं महातत्व की सृष्टि, तो ये देखा कैसे होगा, ये सृष्टि होगी कैसे? ब्रह्मा जी ने इसका जो वर्णन किया है, इसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता ऐसी सृष्टियों का। वहां पे सब कुछ अलग अलग होता होगा, है ना। तो यहाँ पे 10 सृष्टियों की बात हो गई और हमने 10 प्रकार की सृष्टि को आज समझ लिया है। तो आज इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, जहाँ हमने 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन समझा। आपको लगा होगा पता नहीं क्या क्या है, लेकिन यहाँ पे हमने शुरुआत ऐसे ही करी थी कि ब्रह्मा जी को उन्होंने किसी कल्प में जिस प्रकार से उनको कुछ प्रलय काल की कुछ स्मृति आई होगी और उनको ऐसा लगा होगा कि मैं ऐसे रचा हूँ और आगे भी ऐसे ही रचूंगा, तो उन्होंने अपने उस कमल पर जो बैठे हुए थे उससे जो 3 भाग हुए, भू स्व भू भूवर स्वह, ये 3 चीज हुए और इसके साथ उन्होंने कहा कि उस कमल का इतना विस्तार था कि उससे 14 भुवन से भी ज्यादा लोगों की सृष्टियां बन सकती थी, इतना विस्तार हो चुका था। फिर उन्होंने कहा कि जीव जो है उनके लिए भूलोक भूलोक स्वर्ग लोक जो है, ये जो है ये भोग लोक है, ठीक है। यहाँ भोग के लिए आते हैं। और जो निष्काम आत्मा है, जो निष्काम लोक में कौन जाते हैं, वो कौन से लोक में जाते हैं? महरलोक में, जनलोक में, ऊपर के सत्य लोक में, ब्रह्मा लोक में जाते हैं। तो ठीक है, और इसके बाद हमने 10 सृष्टियों का वर्णन समझा। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, ज्ञान की वृद्धि हुई होगी, कुछ अच्छा समझ आया होगा, कुछ नया समझ आया होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ आत्मचिंतन में लगे रहिए, नए नए एपिसोड के साथ हम आते रहेंगे। डेली लाइफ मेडिटेशन में जुड़िए। तो अब हम कल मिलेंगे। आज के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी का कल्याण हो, सभी को आत्म जागृति हो। बस इसी परम लक्ष्य के साथ हम जुड़ रहे हैं कि रोज हम अपने परम शांति के वाइब्रेशंस पूरे संसार में फैलाए और उस फायर ब्रिगेड की तरह बने। सभी आत्माओं के दुखों की निवृत्ति हो, उनको स्वयं जागृति हो। बस इसी लक्ष्य के साथ आप रोज मेरे साथ आए, अपना कल्याण करें, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें। परम शांति, परम शांति। थैंक यू सो मच।